स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी स्पोर्ट्स का असली साथी। हल्दीबाड़ी में आपका अपना स्पोर्ट्स जोन, जहां मिलता है हर तरह का स्पोर्ट्स सामान, क्रिकेट किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन रैकेट, जूते, ग्लव्स, प्रोटेक्शन गियर, जिम और फिटनेस इक्विपमेंट, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम और भरोसे का नाम। स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी अपना गेम अपग्रेड करें। आज ही पहुंचे स्पोर्ट्स जोन। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम एमसीबी जिले के भरतपुर में खड़े हैं और आपको बता दूं लोकसभा अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा जी हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे रेत उत्खनन को लेकर। वर्तमान विधायक ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कहा था कि रेत अगर वो विधायक बनती हैं, वर्तमान विधायक आपको बता दें रेणुका सिंह जी भरतपुर से विधायक हैं, और इनका कहना था चुनाव प्रचार में इन्होंने वादा किया था कि रेत का एक कण तक, एक दाना भी लोगों को उठाने नहीं देंगे। जो रेत उत्खनन करता होते हैं, अवैध तरीके से जो रेत का उत्खनन कर रहे हैं, उनको एक दाना तक उठाने नहीं देंगी। जे घड़ी विधायक नहीं रही तो सूत जाए, बालू नहीं ले जाने दूंगा। अब विधायक बन गई तो बालू माफिया मन का सबसे बड़ा पार्टनर बन गई। आज पत्रकार मन मुझे पूछत रही कि जब आप विधायक बनेंगी, आपकी सरकार आएगी तो बालू को क्या करेंगी। मैं कह, जनता जो बोलेगी वही रेणुका सिंह करेगी। जनता बोलेगी रोक दो तो बालू ले जाने वाले वही अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं होगा कि जनता के भावनाओं के विरोध काम करेगा। ये सारे बालू माफियाओं का काम रोक दिया जाएगा। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है और जब से ये विधायक बनी है, तब से न सिर्फ रमाशंकर मिश्रा जी का बल्कि मीडिया में भी आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जहां पहले ट्रक लोगों को माने मजदूरों के माध्यम से रेत उत्खनन का काम करते थे, वहीं अब पोकलेन मशीनें लगा करके और अवैध तरीके से जो रेत का उत्खनन हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। और इसका विरोध रमाशंकर मिश्रा जी समय समय पर करते आए हैं। अभी वर्तमान में जो आपका एक मुहिम आपने छेड़ा है रेत उत्खनन के खिलाफ, इसमें क्या लगता है सरकार ये काम क्यों करा रही है? वर्तमान विधायिका ने तो कहा था कि हम रेत का एक कण तक उठाने नहीं देंगे अवैध तरीके से, लेकिन फिर भी आप लोगों का आरोप है कि धड़ल्ले से रेत उत्खनन अवैध तरीके से जारी है। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? देखिए, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, समझ रहे हैं? ये जितना चुनाव में होता है ना, बीजेपी वाले जितना झूठ बोल सको झूठ बोलो और लोगों को बहकाओ बरगलाओ, और इसके बाद वोट ले करके अपने बातों से मुकर जाओ, फिर बोल देते हैं कि वो जुमला था। उसी प्रकार से यहाँ पर रेत उत्खनन का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हमारी जो नदियाँ हैं, जो हम जल जंगल के संरक्षक लोग हैं, जिनको आज दोहन करने से हम लोगों को पीड़ा होती है, उसके लिए हम लोग हर बार विरोध करते हैं, लेकिन हमारे विरोध को हर बार नज़रअंदाज किया जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन का जो मानक प्रक्रिया होता है रेत उत्खनन का ठेका जो है ग्राम पंचायत सरपंच को दिया जाता है, लेकिन न जाने कहाँ से ठेकेदार उत्पन्न होते हैं। यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, कोई कहता है हम रमा सिंह के दामाद हैं, कोई कहता है साला है, कोई कहता है हम विधायक के मंत्री के संतरी के हैं, लेकिन रेत उत्खनन बराबर होता है। अभी शिकायत आ रही है मलकडोल उदारी नदी से, आज 25 दिनों से लगातार ओवरलोडिंग के साथ रेत का उत्खनन हो रहा है। वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी, ना तो शासन को कुछ दिख रहा है ना प्रशासन देखने को तैयार है। मालूम सबको है, क्योंकि सबको हिस्सा बट चुका होगा, पहले से ही सब तय हो चुके होंगे। अब समस्या ये आ रही है कि जनता हम लोगों को फ़ोन करती है, क्योंकि हम लोग इस विषय को बार बार उठाते रहे हैं और हमने इस पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। कई बार हमारे विरोध के कारण बंद करना पड़ा इन लोगों को, और अभी भी हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। अब आता है विधायक जी की बात। विधायक जी तो यहाँ तक बोले थे, आज भी उनका जो वाइट है आप लोग मीडिया में देखते होंगे, नहीं होगा तो मैं अभी भेज दूँगा आपको। उन्होंने बोला था कि गाँव वाले जो कहेंगे कि रेत का एक कण नहीं उठेगा तो एक कण नहीं उठेगा, लेकिन कण का यहाँ आज 100 ट्रक हर दिन जा रहा है। लेकिन अभी विधायक जी को निद्रा है, कुंभकर्णी निद्रा, वो सोए हुए हैं। कल पता चला है, यहाँ तमाम घूम के गए होंगे, लोग बताए होंगे, पर पेटी चला गया होगा तो बातें कहाँ होगी। तो
ये तो समस्या है। देखिए तो यहाँ जो सुचारू ढंग से जो एक जैसा कि आपने खुद कहा कि वो सरपंचों को उसका समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और समिति के माध्यम से उसका रेत का उठाव होता है, क्या नहीं लगता, क्या आपका आरोप है कि ऐसा कुछ भी नियम से नहीं हो रहा? सरपंचों को कहीं वहाँ कोई पिक्चर में ही नहीं रखते। ये लोग अपना आदमी तमाम तरह के वहाँ गुंडा मवाली लोगों को बैठा देते हैं। न कोई ग्रामीण एक जन कोई वहाँ पे 2 पैसे का काम कर पाता है, न ये गांव के लोगों को किसी को कोई काम देते हैं। इनके अपने लोग होते हैं। दिन भर में 50 डंपर अगर जा रहा है तो केवल 5 डंपर का ये वो पर्ची दिखाएंगे और 45 डंपर ऐसे फाल्स जाएगा। उस 5 पर्ची में ही ये पूरा अपना काम करते हैं। तो ये एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार भी है। इससे तो प्रशासन को, शासन को नुकसान भी है ना। भाई वो पैसा, खनिज का पैसा अगर सही से पूरा पैसा रेत उत्खनन का जाए तो उससे ग्रामवासी को या ग्रामीण जन को या गांव को कुछ लाभ मिले। तो जहां 100 ट्रक जाना है केवल 10 ट्रक शो होता है और 10 ट्रक का पैसा आता है वाली, बाकी 90 ट्रक तो ऐसे ही चला जाता है। तो हमारा नुकसान करते हैं ना ये। और ये गांव के सरपंच इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि बेचारे ग्रामीण लोग होते हैं, उनको बहला फुसला के और ये कर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, रमाशंकर मिश्रा जी का आरोप है कि वर्तमान में जो वर्तमान विधायिका हैं, इनके नाक के नीचे से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन बड़े तेज़ी से हो रहा है। एक दिन में 50 से 100 ट्रक यहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब इनके हिसाब से वर्तमान में मन्नेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। और हिसाबन अगर ये रेत अवैध तरीके से उत्खनन रुक जाए तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जिन ग्राम पंचायतों से ये रेत उत्खनन हो रहा है वहाँ उन पैसों का इस्तेमाल होगा और उस पैसे से जो वहाँ का विकास होगा ये हो सकता है। तो अब ये एक बात और बोलना चाहूँगा, शायद एनजीटी के नियमों को आप जानते होंगे, है ना। अगर आपको समय हो तो आप खदान में चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरी तरह से एनजीटी के नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलेन 3-3, 4-4 पोकलेन वहाँ नदी में घुसा करके, जबकि वहाँ गांव का ग्रामीण लेबर काम करें, लेबरों से वहाँ पर ट्रैक्टर भराए, फिर इनको एक डंपिंग स्थान होना चाहिए, वहाँ से फिर ये रेत का उठाव करें। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, सीधे डंपर नदी में घुसता है, पोकलेन मशीन से पानी बहता हुआ रेत जो है डंपरों में लादी जाती है और लेके चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि एनजीटी का भी पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है और भरतपुर विधानसभा की जो विधायिका हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस रेत उत्खनन को कैसे रोकती हैं। अब ये देखने वाली बात हो। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।